हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा सेशन है, तीसरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। तो पिछली बार हमने जो कंसेप्ट सीखा था उसके बेसिस पे ये आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे आपके पास आ गया कॉस ऑफ 1125 डिग्री आ गया। ठीक है। तो हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? 1125 के ऊपर। मैं 1125 को 90 डिग्री पे, है ना, 90 पे डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से। 9 के टेबल पे जा रहा है। 9 वन ज़ा 9, 22, 9 टू ज़ा 18 एंड 45, दैट कम्स आउट टू बी 5 ओके। तो ये मेरे पास क्या बन गया? 20.5 या 20 एंड हाफ लिख सकता हूँ ना मैं। 20.5 है ना। इसको मैं 20 + 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 20 + 1/2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 90 के साथ। तो 90 जो है मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया, प्लस 90/2 हो गया। तो ये बन गया 90 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 45। ठीक है। एंगल, मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा भी हो, सबसे पहले हमें एंगल के साथ डील करना है। ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये क्या बन गया, कॉस ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 45 डिग्री। एक छोटी सी चीज यहाँ पर और बताऊंगा। अगर आपके पास ये वाला जो नंबर आता है 90 के साथ वाला नंबर, अगर 4 का मल्टीपल है, अगर 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जीरो है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। या दूसरा तरीका ये सोच सकते हो कि हमारा जो एंगल है डेट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये इवन इवन नंबर है तो कॉस कॉस में रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। पहले क्वाड्रेंट की वजह से ये 45 डिग्री में आ गया। और कॉस 45 डिग्री क्या होता है? दैट इज 1/√2। तो ये कॉस ऑफ 1125 डिग्री का आंसर आ गया। ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास है तो सीकेंट ऑफ -1200 डिग्री। ठीक है। तो वही सीक्वेंस करते हैं पहले। तो मैंने इसको डिवाइड किया 90 से, कैंसल आउट हो गया। 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 4 ज़ा 12, 0 ज़ा 0। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। 3 3 ज़ा 9, सॉरी, 3 1 ज़ा 3, 13, 2 ज़ा 39, 1/. तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, दैट इज 13 मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है। प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 90। इस तरह से सोचना है। ठीक है ना। तो ये तो वही चीज रहेगी। ये क्या आपका बन जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री। तो मैं कोसेकेंट नेगेटिव को पहले कैसे डील करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कॉस और सीकेंट को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव साइन को बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से पहले तो इसको एज इट इज लिख दें। ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। नाउ यू हैव टू डील विद ओनली कोसेकेंट ऑफ 1200 डिग्री। उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? कोसेकेंट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री टाइम्स 13। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 30 डिग्री। अब ये क्या है, ये दिस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो डेफिनेटली, है ना, ये चेंज तो होगा। तो सीकेंड को सीकेंड में करेंगे, पर कौन से क्वाड्रेंट में? ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा और डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे अगर मैंने इसको 4 पे डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास क्या बचता है, 4 3 ज़ा 12 एंड 1। अगर 4 पे डिवाइड करने के ऊपर मेरे पास रिमाइंडर जो आता है, वो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। मतलब अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 13 की जगह 1 लिखना है। दैट इज इट। मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 30। ठीक है। ये वाला जो नंबर होगा, कंफ्यूज मत होना। दो बारी मैंने यूज किया डिवीजन, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। तो यहाँ पर आ गया। अब इजी हो रहा है और ज्यादा, है ना।
अब मुझे पता चल गया 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा मतलब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। दैट इज माई सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। तो ये इनसाइड द ब्रैकेट ये कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। चलो ये तो सम लगी। पर 90 का ऑड मल्टीपल है इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट में, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2/√3। तो दैट इज इट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रेडियन की तरफ भी घूम जाते हैं, उसके बारे में भी हम कुछ पता करते हैं क्या है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन करते हैं ना उसको पहले पॉज कर लिए करो, है ना, उसको पॉज करके समझो फिर आगे चलो। ओके, कमिंग आउट टू दिस थिंग कि भी अगर हमारे पास रेडियन आता है, तो रेडियन में मैंने आपको जैसे बताया था पिछली बारी कि आपके पास कुछ इस तरह से सपोज करो साइन π/3 है ना, इसकी मॉड की वैल्यू, तो वो साइन 2π/3 के बराबर होगी। प्लस माइनस होगा वो नहीं मालूम, बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहने वाली है। साइन 3π/3 नहीं लिख सकता, 4π/3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, साइन 5π/3 लिख सकता हूँ मैं, 6π/3 नहीं लिख सकता। ठीक है, एचसीएफ जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 1 रहना चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू सबकी सेम रहती है। ठीक है, इसमें भी आपको क्वाड्रेंट चेक करना, क्वाड्रेंट तो चेक करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज 2 sin² π/6 प्लस cosecant² 7π/6 cos² π/3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हम्म, तो हमने क्या करना है, 2 टाइम्स साइन π/6 क्या होता है, मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट 7π/6 है, तो मैंने क्या कहा था इस ऐसे केसेस में कोसिकेंट π/6 देखिए, मतलब कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री देखो क्या होता है। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, कोसिकेंट ऑफ π/6 क्या होगा, डेट विल बी 1/2, सॉरी डेट विल बी 2। ठीक है ना, साइन का तो रेसिप्रोकल ही होता है ना, 2। अब प्लस होगा ये माइनस होगा, हम उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करेंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। बट यहाँ पर एक चीज देखिएगा, स्केयर लगा हुआ है, प्लस हो या माइनस हो उसका तो स्केयर ही हो जाना है। मैं कहता हूँ या प्लस हो या माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, उसका तो स्केयर ही हो जाना है। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर साइन तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू चेक द क्वाड्रेंट थिंग। ठीक है, आप इस तरह से क्वाड्रेंट चेक कर सकते हो। 5/6 क्या होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री इंटू 7 क्या होता है, दैट इज 210 डिग्री। तो 210 डिग्री जो है डेट विल लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव आएगा आपका। ठीक है, cos π/3, cos π/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, उसका स्क्वायर। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, that comes out to be 1/2 plus 1, which is equal to 3/2. That is it. That becomes your answer. Coming over to the next question. 2 sin square 3π/4 plus 2 cos square π/4 plus 2 secant square π/3। अच्छा, स्क्वायर आ जाए ना तो मुझे ना क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन 3π/4 है मैं तो साइन π/4 ही चेक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 7π/4 भी लिखा होता है, यहाँ पर 5π/3 भी लिखा होता, कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो π/4 और π/3 ही चेक करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो 2 साइन पाई बाय 4 क्या होता है, दैट इज 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो दैट बिकम्स 1/2, 2 टाइम्स। ठीक है, 7 पाई बाय 4 है, कॉस 7 पाई बाय 4 है, तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4, तो सॉरी 1/2 बनेगा, 1/4 1/2 प्लस 2 सीकेंड 5 पाई बाय 3 है। सीकेंड पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, है ना। तो सीकेंड पाई बाय 3 क्या हो गया, दैट इज 2, है ना। तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 3 क्या हो गया, दैट विल बी 4। तो +2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आ जाएगा 4। तो ये बन गया आपके पास 1 + 1 + 8, दैट कम्स आउट टू बी 10। So that is your answer. Okay. Now, next question. It is provided to you sin square pi/18 plus sin square pi/9 plus sin square 7 pi/18 plus sin square 4 pi/9। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज मैंने पहले बता दी है कि भी अगर साइन स्क्वायर pi/18 लो या साइन स्क्वायर 7 pi/18 लो, इनकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 sin² pi/18। इसी तरह से साइन स्क्वायर pi/9 और साइन स्क्वायर 4 pi/9, इन दोनों की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 sin² pi/9। ठीक है, ओके, इस तरह से हो गया आपका, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो और दिखाएंगे। और मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर pi/18 प्लस साइन स्क्वायर pi/9। तो यहाँ पर जब आप देखोगे दोनों एंगल्स के ऊपर ध्यान दो, एक pi/18 है, दूसरा pi/9 है। अगर मैं pi/9 को 90 में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 90 में से माइनस करके देखो, 180 में से माइनस करके देखो, थोड़ा आइडिया लगेगा। तो एलसीएम लिया तो मैंने, ये मेरे पास 7 pi/18 आया था। अब आपको मालूम है 7 pi/18 हो या pi/18 हो, एक ही बात है ना, ये एक ही बात है। चलो मैं एक काम करता हूँ, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि मेरे पास साइन है, तो मैं टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स करूँगा। तो pi/2 माइनस pi/9 इज इक्वल टू साइन 7 pi/18 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। तो ये कॉस pi/9 इज इक्वल टू साइन 7 pi/18 आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो कॉस स्क्वायर pi/9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 7 pi/18 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है ना, मतलब अगर मैं बात करूं कि 7, इसकी मैं बात करूं साइन स्क्वायर 7 pi/18, ये तो मैंने अभी आपको बताया था 7 और 18 अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर में आप बेशक इसको निकाल दीजिए, तो स्क्वायर में pi/18 के बराबर ही रह जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर स्क्वायर ना होता तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ना था। तो चलो ठीक है, ये हो गया। तो मैं साइन स्क्वायर pi/18 की वैल्यू जो है यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर pi/9 प्लस साइन स्क्वायर pi/9। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1 विच विल बिकम 2। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे से अगर करना चाहूँ, ये तो थोड़ा सा आप लगा लो ट्रिक के साथ किया हुआ है मैंने मैंने इसको अगर प्रॉपर सब्जेक्टिव वे से करना चाहता हूँ, बोर्ड के अकॉर्डिंगली या स्कूल के अकॉर्डिंगली, है ना, तो इसको कैसे करूँगा। पहले तो मैं कहूँगा फिर तो आप इसको ना उसमें कन्वर्ट कर लो,
क्या कहते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट कर दो। तो ये बन जाएगा 180 डिग्री अपॉन 18, है ना। डिग्री के बराबर आ जाएगी वैल्यू। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 180 अपॉन 9। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 18, and the last one is sine square 4 times 180 upon 9। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें आई है। तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, एंड दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है। अब मैं इसे तो लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। और साइन स्क्वायर 70 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर 40 लिख दिया, 40 नहीं है, यहाँ पर 80 था। ठीक है, क्योंकि 9 2 जार 80। हाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, तो ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1। और इन दोनों को कंबाइन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आंसर कम था, क्योंकि अभी आपका आंसर तो सही नहीं आएगा ना, मेथड कोई भी लगाओ, डजंट मैटर। ठीक है, कमिंग ओवर सम प्रूविंग क्वेश्चन। हमें कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए। जैसे हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन, ले लेता हूँ, दैट प्रूव दैट cos pi plus x cos of negative x divided by sin of pi minus x, ठीक है, cos of pi by 2 plus x, ठीक है, that is equal to cot square x। प्रूव करना, ठीक है, करते हैं। हमने क्या, जो भी अभी तक हमने सीखा वो क्या था, सबसे पहले एलएचएस की अगर बात करता हूँ, cos of 180 प्लस एक्स, ठीक है, cos of 180 प्लस एक्स, 180 यहाँ तक है, और फिर एक्स एंगल मेरे पास इधर आ गया। 180 प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ऑड मल्टीपल ऑफ वन, सॉरी, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है ये, है ना। 180 डिग्री इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो कॉस कॉस में रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, और माइनस कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, डेट इज कॉस एक्स ओनली। ठीक है, कॉस एक्स नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स की बात करूं। नाउ पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, तो 180 इधर था, और माइनस एक्स मतलब उल्टी दिशा में इधर चले गया वापस, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का बोल वाला है, तो साइन एक्स ही रहेगा। साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ, 90 ये है और प्लस एक्स इधर तक आ गया सेकंड में। सेकंड में साइन का बोल वाला है, कॉस का नहीं है, कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन, पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक है, नेगेटिव साइन कैंसल्स आउट, cos upon sin it is cot, cos upon sin again it is cot, cot times cot is equal to cot square x, which is equal to RHS, hence proof।
ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज प्रूव दैट cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi plus x times cos 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, तो कर लेते हैं प्रूव। और तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या ही है ना, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, और ये 3 पाई बाय 2 है। 3 पाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का बोलबाला है, तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या बन जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स। cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, अगर एक पूरा चक्कर लग गया दूसरी में, 2 पाई मीन्स पूरा चक्कर लग गया प्लस एक्स मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos पॉजिटिव ही होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट cos एक्स ओनली ब्रैकेट के अंदर। cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 तो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, माइनस एक्स का मतलब मैंने वापस यहाँ पर एंगल ले लिया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का राज है, तो cot cot जो है पॉजिटिव हो जाएगा बट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस cos cot 2 पाई प्लस एक्स, वो हमने देख ही लिया, ये वाला सिचुएशन बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट कम्स आउट टू बी cot एक्स। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, sin एक्स cos एक्स tan एक्स, फिर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आपका कॉस कैंसिल आउट हो गया, इधर से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। Hence, true. Coming over to the next question, that is, you have to find the value of cos 45 degree, cos 46 degree, cos 47 degree, sorry, and so on till cos 135 डिग्री तक आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो cos अगर मैं देखूं 45 प्लस 135 क्या होता है, दैट इज 180, तो 45 के बाद आता है 46, के बाद आता है 47, इधर में 135 से पहले क्या आता है 134, से पहले क्या आता है 133 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, आपके पास 89 आएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा 91 आएगा। ओके, फिर हमारे पास एक आएगा 90, मतलब cos 45 cos 70 46 47, इस तरह से करते करते 89 90 91 ऐसे, है ना। ये सारे के सारे जो है कॉस के एंगल्स हैं, इनमें से आप देख पा रहे हो एक कॉस का एंगल यहाँ पर बीच में कौन सा फंसा हुआ है, कॉस 90 डिग्री। ये भाई साहब ने सारी तबाही मचा दी, क्यों, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, दैट इज जीरो, और मल्टीप्लाई करोगे किसी को मतलब एक भी जीरो आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में जीरो ने क्या करना है, सबको जीरो बना देना, तो इसका अल्टीमेट आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है,
कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा and so on till 2012 टर्म्स। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, साइन थीटा जो है वो तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं। साइन पाई प्लस थीटा क्या हो गया, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो नेगेटिव हो जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो ये नेगेटिव ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें पॉजिटिव रहेगा। फिर 3 पाई प्लस थीटा, इसमें हमारे पास फिर नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो नंबर ऑफ टर्म्स भी इवन है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं है। देखो, 2 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर 4 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना। मतलब जब भी आप देखोगे ये सब पेयर में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर इसका 0 ही आएगा। ओके, चलो आज के लिए हम यहाँ यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड दैट वुड बी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे इसमें, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर हमारे पास जाके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स कॉल इट अ डे टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड।